टायरोसिन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। सर। ठीक है। टायरोसिन के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, मतलब बॉडी इसको खुद प्रोड्यूस कर सकती है, नॉन एसेंशियल। एल टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और मोस्ट प्रोबेबली ये कहाँ पे पाया जाता है? हमारे कैसीन प्रोटीन के अंदर इसकी रेशियो काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन्स में। सर कैसिन प्रोटीन का मतलब? कैसीन प्रोटीन, जो प्रोटीन मतलब चीज से बनता है और स्लोली डाइजेस्ट होता है, अच्छा। उसको कैसीन प्रोटीन बोलते हैं। तो वहां से हमारा एल टायरोसिन जो होता है वो ड्राइव होता है। और एल टायरोसिन उन चीजों में पाया जाता है जो एज्ड के साथ बनती है, एज के साथ। फॉर एग्जांपल आपकी वाइन वगैरह हो गई, है ना, रेड वाइन। एज के साथ जो बनती है तो उसमें टायरोसिन पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टायरोसिन की कंसंट्रेशन कहाँ पे पाई जाती है? बहुत सारे फूड में जो नेचर हमें देता है, जैसे कि चिकन हो गया, टर्की हो गया, फिश हो गया, है ना। क्यों जरूरी है टायरोसिन हमारी बॉडी में? या हार्मोन्स को ड्राइव करता है। और हार्मोन कौन से? डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, थायराइड हार्मोन T3 T4 और मेलानिन। मेलानिन आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेटर होता है। ये आपको पिगमेंटेशन वगैरह नहीं होने देता, क्योंकि जब हमारे T3 T4 ट्राइआइडोथायरोनिन और हमारा थायरॉक्सिन वगैरह गड़बड़ा जाता है तो स्किन में पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये उनको दूर करता है। तो ये सबसे बढ़िया न्यूरोट्रांसमीटर है और इसका मेन काम रहता है, ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। जब हमारी बॉडी अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप इसको यूज करते हो एल टायरोसिन को, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया काम करता है, आपकी मेमोरी वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए और आपके ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये। तो आप इसको यूज कर सकते हो। और आयरन टायरोसिन को हमने तब यूज करना है जब एज के साथ हमारी मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होती है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। इससे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हमारे कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं वो इंप्रूव होते हैं। और स्पेसिफिकली उन बंदों के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल है जो काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन की वजह से जिनको ये दिक्कत आती है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, है ना, तब ये प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा आती है डिप्रेशन की वजह से। तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अब आती है इसकी डोजेज के बारे में बात। तो इसकी जो सेफेस्ट डोजेज रहती है वो रहती है 500 से लेके 2000 mg तक। ठीक है, बट हमने एज अ बिगिनर हमने इसको 500 mg तक ट्राई करना है। इसको हमने साइकिल में यूज करना है। जैसे 4 से 6 हफ्ते यूज कर लिया फिर बंद कर दिया इसको। ठीक है, लगातार नहीं यूज करना। 500 mg इज मोर देन इनफ। आप वर्कआउट से पहले भी इसको कंज्यूम कर सकते हो और ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन आपके लिए काम करेगा। वर्कआउट में कंसंट्रेशन अच्छी जाएगी और आपका वर्कआउट भी बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। इसका सप्लीमेंट आता है, मार्केट में अवेलेबल है। और एक और सप्लीमेंट की बात करता हूं जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस एनहेंसर है, इसका नाम है RGLLin, बीटा एलानिन। अगेन ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। बीटा एलिन का हमारी बॉडी में क्या काम रहता है, इसका काम समझो सबसे पहले। और कब कब इसको यूज करना चाहिए मैं बता देता हूँ। तो बीटा एलिन की यूजेस से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप लोग प्री वर्कआउट यूज करते हो? सर पहले कौन कौन लोग हैं जो प्री वर्कआउट यूज करते हैं? तो छोड़ दिया। अरे वाह, पहले यूज करते थे ना। हाँ जी सर, बीच में स्टार्टिंग में ट्राई किया था, फिर छोड़ हम्म। दिया। ठीक है, तो जिस जिस बंदे ने प्री वर्कआउट लिया होगा उसने देखा होगा उसको एक टिकलिंग सेंसेशन आती है, खारिश वगैरह की, जब वो प्री हाँ, वर्कआउट पीते हैं। आती है सर। तो ये टिकलिंग सेंसेशन देता कौन है? बीटा। और विटालिन हमारी बॉडी में ना हमारी इंड्योरेंस बढ़ा देता है, जिससे हमारा मसल फटीग कम होता है। विटालिन काम कैसे करता है ये समझो। कहते हैं विटालिन कैसे बेनिफिट देता है, बेनिफिशियल सप्लीमेंट कैसे है।
कहते हैं हमारी बॉडी में कार्नोसिन होता है। जब कार्नोसिन डाइपेप्टाइड होता है, ब्रेकडाउन होता है, बीटा एलिन और हिस्टाडिन में होता है। ठीक है। हमारे ब्रेन में कार्नोसिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि हमारे सेल्स में भी जो कार्नोसिन है वो सेल्स में हमारी बॉडी का क्या करता है, पीएच लेवल को मेंटेन रखता है। तो कायरोसिन का जो अमाउंट होता है ना हमारी बॉडी में ज्यादा तो होता है बट लिमिटेड होता है। गॉट इट। और वो अवेलेबल तब होता है जब बीटा एलिन हिस्टाडिन के साथ मिलता है, यानी कि हमें बाहर से बीटा एलिन देना पड़ेगा। जब हम बीटा एलिन को यूज करते हैं तो कार्नोसिन की प्रोडक्शन जो होती है ज्यादा बढ़ जाती है। अब कार्नोसिन की जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो कार्नोसिन क्या करता है, आपको फटीग नहीं होने देता, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये आपके कॉग्निटिव स्किल्स के लिए भी बढ़िया रहते हैं भाई। ठीक है। तो आप इनको यूज कर सकते हो, तो ये इसका काम रहता है। बट जैसे कि मैंने बताया इसके थोड़े से साइड इफेक्ट रहते हैं। वो साइड इफेक्ट क्या रहते हैं कार्नोसिन के, कि जब आप इसको ज्यादा अमाउंट से ज्यादा कंज्यूम करते हो तो ये आपको टिकलिंग और फ्लशी फीलिंग देती है, झुंझुनाहट सी लगती है आपको इसको पी के, खारिश सी होने लगती है। और इसकी जो डोजेज रहेगी वो रहेगी 2 से लेके 5 ग्राम तक। बट बिगिनर ने हमेशा 1.5 से 2 ग्राम ही यूज करना है। और इसको आपने साइकिल की तरह यूज करना है, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट वाला कोई भी सप्लीमेंट हो तो आपने इसका साइकिल करना है। इसको 10 हफ्ते के लिए यूज करो, 4 हफ्ते के लिए छोड़ दो, फिर 10 हफ्ते के लिए यूज करो, 4 हफ्ते के लिए छोड़ दो। तो ऐसे आप एज अ साइकिल इसको यूज कर सकते हो और आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ जी गुरशरण। सर इसको ग्राउंड के लिए भी अच्छा रहेगा, जैसे भागते या कुछ है? बहुत बहुत बहुत, जब आपका इन सीजन होता है तब आप इसको यूज कर सकते हो। थैंक यू सर। फिर आ जाता है टॉरिन। इसके बारे में आप सबको पता होगा, इसका नाम भी आपने सुना होगा और इसको यूजेज भी आपने देखा होगा। थोड़ा थोड़ा सा याद करवाता हूं मैं। इसका मोस्ट प्रोबेबली जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है विटामिन B6, विटामिन B12 के साथ। साथ में होता है टॉरिन और ये आपको देता है एनर्जी। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो मार्केट में इसका नाम आता है एनर्जी ड्रिंक। यूज तो करा होगा आप सभी ने ना एनर्जी ड्रिंक वगैरह, किसी ना किसी ने एक आधी बार जिंदगी में तो पिया तो होगा। जी। जैसे रेडबुल हो गई, हेल हो गई, प्रीडेटर वगैरह हो गई, है ना। मॉन्स्टर। हाँ मॉन्स्टर हो। तो उसमें टॉरिन ही होता है। टॉरिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हार्ट में, मसल सेल में, स्केलेटल मसल्स में, टिश्यू में और रेटिना में। टॉरिन क्या करता है, किस में अवेलेबल होता है, आपके वाइट ब्लड सेल्स में भी, जो आपके इम्यूनिटी वाले सेल होते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यहाँ पे भी लिखा है जब आप 600 से लेके 1000 mg तक तो टॉरिन आपके एनर्जी ड्रिंक और सोडा में भी मिलाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये प्रॉपर हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखता है आपकी बॉडी में। ये आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है, बॉयल सॉल्ट्स वगैरह को ये ट्रैप मिल के क्या करता है, ये आपके लिवर को डिटॉक्स करता है और आपकी बॉडी में से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये ड्राइव करता है टीरोचिनोडीऑक्सीकोलिक और सोडियम टेरोकोलेट को। ठीक है। कैल्शियम को सेल्स के कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है आपकी बॉडी में। और आपके आईज के लिए ये सबसे ज्यादा बढ़िया है, आईज के बेटर फंक्शनिंग के लिए, जिनको वीकन आईज की प्रॉब्लम है तो वो यूज कर सकते हैं इसको। इसके बिना ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, जैसे कि गाबा रिसेप्टर्स वगैरह, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड वगैरह। ठीक है। और ये सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स है, जिसकी वजह से ये आपके सेल्स को बचाता है डैमेज होने से, प्लस आपके लिवर को और आपके हार्ट को भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, ये बाइल सॉल्ट्स के साथ बन के क्या करता है, ट्रैप करता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को। साथ में ये आपके लीवर को भी डिटॉक्स करता है, जिसकी वजह से आपको लिवर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन लॉन्ग रन। और ये मसल के फटीग और मसल बर्न को भी रोकता है, जैसे मसल बर्न हो जाता है ना हमारा, बर्निंग होने शुरू हो जाती है,
लैक्टिक एसिड की वजह से, ये उसको भी रोकता है। ठीक है। लिवर को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से या फ्री रेडिकल से। तो ये जनरली सेफ रहा जाता है। इसकी जो डोजेज होनी चाहिए 3 ग्राम पर डे मैक्सिमम, है ना। अदरवाइज ये 1000 से लेके 2000 mg ऑन रेगुलर बेसिस तक भी सही रहेगा। ओके। फिर एक और एनर्जी ब्लेंड आपके लिए पेश है जिसको हम कहते हैं RG9। ये भी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट वाली सप्लीमेंट है, अमाइनो एसिड है। मोस्ट प्रोबेबली RG9 को ये कहे कि हम यूज करते हैं कि ये हमारी वेन्स को डायलेट कर देता है। दैट इज अ गुड वैसो डायलेटर, यस दैट इज अ ट्रू। हाँ जी सिमरन। सर ये आर्जिनाइन और टोरिन दोनों आपने बताया, ये दोनों एसेंशियल एसिड में आएंगे? हाँ, टॉरिन एसेंशियल में आएगा। हाँ, RG9 आ जा ये कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड है RG9। ओके सर, थैंक यू। टॉरिन तो नॉन एसेंशियल है। अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड होता तो मैं पढ़ाता ना आपको। हाँ जी। जिस दिन हमने सिर्फ 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ओके सर। RG9 कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड है, RG9 और ग्लूटामिन। ठीक है सर, थैंक यू। कि जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है हमें तब इसको लेना चाहिए। ठीक है। तो वैसोडाइलेटर है और प्लस ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है। ठीक है। यानी कि जब आपकी बॉडी में प्रोटीन वगैरह अवेलेबल होता है और आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की कमी होती है, तो RG9 हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू द शुगर ग्लूकोज में, ये हेल्प करता है बन के ट्रांसफर होके आपकी बॉडी में हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो एसेंशियल होता है ये। आप इसको यूज कर सकते हो जब आपने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है। हमारी परफॉर्मेंस तब बढ़ेगी जब हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होगा, वो बेहतरीन जाएगा, बढ़ के जाएगा ब्लड फ्लो। अब वेन्स का साइज उतना है और ब्लड फ्लो कैसे जाएगा? जाहिर सी बात है, जब हमारा जो वेन्स होगी वो थोड़ी सी पॉप्ड होगी, है ना। वो एक्सेसिव ब्लड फ्लो जाएगा बिना रुके। और वो कार करता कौन है? RG9। कैसे? नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिएट करके, जिससे हमारी वेन्स जो होती हैं उनकी वैसो डायलेशन हो जाती है और ब्लड का जो फ्लो होता है वो प्रॉपर तरीके के साथ जाता है। यही नहीं, सिर्फ इसका काम आपकी बॉडी में ब्लड वेसल को डायलेट करना नहीं होता, ये आपकी बॉडी में से यूरिया साइकिल को भी रेगुलेट करता है। वैसोडाइलेशन का तो काम ये करता ही करता है, और आपकी बॉडी में ये यूरिया साइकिल को भी रेगुलेट करता है। यानी कि इवेंचुअली अगर मैं छोटे शब्दों में समझाऊं तो ये आपके किडनी को भी डिटॉक्स कर सकता है, क्योंकि यूरिया को रेगुलेट करेगा ना वो, हाँ। है ना। तो किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन भी ये कर सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। प्लस ये आपकी बॉडी को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस देता है। अब जितनी बॉडी में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा, जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस उतना बढ़ेगा। और इसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, हाइपरटेंसिव है पेशेंट, तो आप उनको दे सकते हो। हार्ट की कोई कंडीशन है तो आप उनको दे सकते हो। और किसी सिम्टम की वजह से, एज की वजह से, हार्मोन्स की वजह से अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो ये उसको भी ट्रीट करने के लिए असेंशियल साबित होता है। आप RG9 उसको भी रिकमेंड कर सकते हो। अजाइना वगैरह, चेस्ट पेन वगैरह तो रोकता ही है, प्लस ED की समस्या से भी ये छुटकारा दिलाता है कईयों को, अगर है प्रॉब्लम, है ना, विद एज, या कई डायबिटिक पेशेंट है उनको है। अच्छा, जो बंदे कंडीशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको ED की प्रॉब्लम है डायबिटीज की वजह से, या जिनको हाइपरटेंसिव है जो लोग, वो इसको एक दिन में 20 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। यानी कि 5 ग्राम की 4 डोजेज। ठीक है, 6 घंटे बाद वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस के लिए बढ़ाना है कि आपका वर्कआउट अच्छा जाए, जैसे आप गुरशरण करते हो, वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, क्रिकेट में, तो आपको जो रिक्वायरमेंट इसकी रहेगी वो 3 से लेके 5 ग्राम तक जाएगी बिफोर वर्कआउट के सेशन से पहले आपने एज अ प्री वर्कआउट इसको यूज करना है। और इसको भी हमने साइकिल की तरह यूज करना है। 2 महीने कंटिन्यू कर लिया और 1.5-2 महीने के लिए इसको बंद कर दिया। ओके सर। ठीक है। एज अ साइकिल आप इसको यूज कर।
हाँ, चलिए अब मैं आपको लास्ट आज का पढ़ाने वाला हूँ। इसको हम कहते हैं जी ग्रीन टी। अब ग्रीन टी को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। ग्रीन टी के बारे में पूछते हैं जी, ग्रीन टी ऐसा होता है, ग्रीन टी ऐसा होता है। ग्रीन टी पी के हमारा वेट कम हो जाता है, ग्रीन टी पीने से हम फिट हो जाते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इसकी ज्यादा प्रमोशन तो श्रद्धा कपूर ने कर रखी है, हर एक ऐड में आ जाती है ना, ग्रीन टी की प्याली पकड़ के। बट एक्चुअली green tea is not meant for the main purpose of green tea is not cut down your fat। इनडायरेक्ट तरीके के साथ वो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, और मेटाबॉलिक रेट जब भी आपका किसी भी चीज की वजह से बढ़ेगा, जाहिर सी बात है आपका जो बॉडी का फैट होगा, जो बॉडी का वेट होगा, वो कट डाउन होगा, है ना। तो मेन पर्पस हमारा क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना होता है, तभी तो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ताकि हमारी मेटाबॉलिक रेट एलिवेट हो, जाहिर सी बात है। तो ग्रीन टी के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओरिजिनली दैट वाज ओरिजिनेटेड इन द चाइना। कहाँ से बना था? कैमिलिया साइनेंसिस के लीफ से बना था, उसके बड से ग्रीन टी मिलती थी, है ना, पाया जाता था। तो ग्रीन टी में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली साइटोकेमिकल्स होते हैं, और साइटोकेमिकल्स में क्या क्या आते हैं हमारे, पॉलीफिनॉल्स और हमारा कैफीन वगैरह। और पॉलीफिनाइल जो ग्रीन टी के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर होता है एपीगैलेचिन गैलेट्स, एपीकैचिन गैलेट, एपीकैचिन्स और कुछ फ्लेवोनॉइड्स। तो ग्रीन टी में अप्रोक्सीमेटली 30% पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं एज पर वेट। और जिनमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है कैचीन्स फैमिली की, और जो कैचीन्स ग्रुप होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रॉपर्टीज के साथ होते हैं। यानी कि ये आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं और आपकी बॉडी को एंटी कैंसरिक प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है। और ग्रीन टी का क्या फायदा है जी, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम कर देते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम होगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ग्रीन टी जब पीते हो तो ये बात तो ये भी मानते हैं, इससे थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, तो आपकी फैट प्रोसेस में हेल्प करेगा, यानी इतना नहीं है। सिर्फ मात्र 10% का ये इजाफा देता है आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा। अगर आपने बेनिफिट लेना है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। हम्म। तो ये ग्रीन टी क्या करती है हमें, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन वगैरह जो कि ब्रेन के डिसऑर्डर है, उनसे हमें बचाता है। कैचीन्स हमारी डेंटल हेल्थ को भी बढ़िया करते हैं। इनमें क्या होता है, स्टेप्टोकोकून्स, जब क्या होता है फूड में बैक्टीरिया वगैरह, स्टेप्टोकोकून्स वगैरह म्यूटेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके दांतों में प्लाक डिपॉजिट हो जाती है। और ये स्टेप्टोकोकून्स जो होते हैं प्लाक की फॉर्म में, और ग्रीन टी इनको रोकता है। ठीक है, स्टेप्टोकोकून्स वगैरह को, यानी कि प्लाक वगैरह को डिपॉजिट हो, तो आपकी जाहिर सी बात है डेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। जैसे कि मैंने बताया इसमें कैचीन्स वगैरह होते हैं, तो ये आपको रिलैक्स करते हैं माइंड को। कैचीन्स में थियामिन भी प्रेजेंट होती है, जिससे हमारा माइंड काम हो जाता है, एनजाइटी वगैरह थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है समहाउ, है ना, किसी हद तक। इसके साइड इफेक्ट तो ज्यादा नहीं होते, बट अगर आप इसको ज्यादा कंज्यूम करते हो तो साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे हार्ट बर्न हो गया, डिजीनेस हो गया, है ना, रिंगिंग इन द ईयर हो गया, कन्वर्जन्स हो गए, कन्फ्यूजन्स हो गए, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ग्रीन टी को यूज कर सकते हो ऑन एंड ऑफ इन योर रेगुलर डाइट। बट ये जान के इसको यूज मत करना, ये आपको अगर लगता है कि इसको पी के वो हो जाता है अपना, कि फैट बर्न हो जाता है, तो ये गलत है। ठीक है। फिर फैट बर्नर से याद है, सीधे फैट बर्नर के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैट बर्नर काफी ज्यादा एक इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है, फैट बर्निंग प्रोसेस में ये आपकी हेल्प करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली फैट बर्नर भी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपकी पते की बात है। अच्छा, फैट बर्नर कौन कौन यूज करता है, पहले ये बताओ। अगर बताओगे फैट बर्नर कौन यूज करता है, तभी मैं पते की बात बताऊंगा। ईमानदारी से बताओ, फैट बर्नर कौन यूज करता है। अच्छा, जब आप फैट बर्नर यूज करोगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, फैट बर्नर के साथ ना अपनी डाइट भी प्रॉपर रखना, क्योंकि बिना डाइट के ना फैट बर्नर काम नहीं करेगा। और पता हम्म। चले कि आप चने भटूरे खा रहे हो और साथ में फैट बर्नर यूज कर रहे हो, तो भाई काम नहीं करेगा फैट बर्नर। फैट बर्नर अगर आप ऐसी डाइट के साथ यूज करोगे तो पैसा वेस्ट है। इससे ज्यादा बेटर है डोनेशन में दे दो किसी को, काम आएगा, है ना, बंदा दवाई देगा आपको काफी ज्यादा।
तो मोस्ट प्रोबेबली जो फैट बर्नर में जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो सारी कॉमन होती हैं। फैट बर्नर क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे इनमें इंग्रेडिएंट्स होता है जिनका काम आपकी बॉडी में एफिनेफ्रिन को ड्राइव करना होता है, इंक्रीज कर देता है एफिनेफ्रिन ना। जितना एफिनेफ्रिन हमारा बढ़ता है उतना हमारी बॉडी में फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म बढ़ जाता है और हमारा एड्रेनलिन रश करता है, जिससे इनडायरेक्टली हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एलिवेट हो जाता है जितना हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश करता है। तो देखिए क्या क्या चीजें होती हैं फैट बर्नर में। सबसे पहले तो एल कार्नाटिन एल टार्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होता है। एल टार्ट्रेट और एल कार्नाटिन, दैट इज एल कार्नाटिन इज एन अमाइनो एसिड। तो आप इसको 2 बार कंज्यूम कर सकते हो। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में से फैट की बीटा ऑक्सीडेशन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करके एज एन एनर्जी देता है बॉडी को, ताकि बॉडी इसको यूज कर ले। साथ में इसका इसके अंदर होता है गारसीना। गारसीना क्या है, दैट इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट। इसके इंग्रेडिएंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपकी एपेटाइट को सुप्रेस कर सकता है। फिर आ जाता है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। ग्रीन कॉफी बीन में क्या होता है, सबसे पहले इसमें होता है क्लोरोजेनिक एसिड। और क्लोरोजेनिक एसिड क्या होता है, विद गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ये हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को लो डाउन करने में, और आपका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि एएमपी बढ़ा देता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की प्रोडक्शन करता है, तो हमारा फैट बर्न हो जाता है। फिर आ जाता है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एपिकैचिन गैलेट, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, थर्मोजेनेसिस होती है ना समटाइम्स। फिर जो मेन काम जो करता है वो करता है आपका योहम्बिन। योहम्बिन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बढ़िया है। योहम्बिन क्या करता है, हमारी बॉडी में ना अल्फा 2 रिसेप्टर नाम के एजेंट होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर नहीं चाहते होते कि जी आपकी बॉडी में जो फैट बर्न हो वो सारी की सारी बर्न हो। तो वो रोकते हैं फैट को बर्निंग में जाने के लिए, ताकि उसको पता होता है ना कि फैट को कैसे कैसे यूज करना है। बट हम तो एक अनप्रोफेशनल प्रोसेस कर रहे हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज को ज्यादा ही कट डाउन कर रहे हैं। तो योहम्बिन को जब आप कंज्यूम करते हो ना, तो ये अल्फा 2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी सक्सेसफुली फैट को बर्न करती है। साथ में ये एड्रेनलिन को उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी फैट ज्यादा बर्न करती है। बट जब आप इसको ज्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको एनजाइटी, नाउजिया, पैनिक्स वगैरह हो सकता है। फिर आ जाता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में से सेरोटोनिन को ड्राइव करता है, और इसके बिना ये फैट को बर्न करता है, आपकी एपेटाइट को कट डाउन करता है ना, और कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग को रोकता है। फिर आ जाता है स्नेफ्रिन और कैप्सेसिन। ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली बिटर इन टेस्ट होते हैं, इनका मिर्ची जैसा टेस्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली, है ना, चिली पेपर स्पाइसी। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को यूज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी 50 कैलोरीज पर डे ज़्यादा बर्न हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपके फैट बर्नर की। मसला यही है कि फैट बर्नर किस किस को यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो तब फैट बर्नर यूज करना जब आपकी डाइट पूरी डिसिप्लिन हो, और इसको आपने ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि जितना आप फैट बर्नर ज्यादा यूज करोगे, लंबे टाइम तक के लिए यूज करेगा, सबसे पहले बॉडी हैप्चल हो जाएगी, दूसरा असर होना कम हो जाएगा, तीसरा आपके हार्ट की कंडीशनिंग के लिए आपके गट में ये इशू कर सकता है, तो बढ़िया नहीं रहता। ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको फैट बर्नर में मिले ना, तो ये कंपैरेटिवली बाकी फैट बर्नर से काफी ज्यादा माइल्ड है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ बिगिनर भी और एज अ एडवांस लेवल के बंदे भी। बट एक चीज मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तब तक किसी भी तरह का फैट बर्नर आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हम्म। ठीक हो गया जी। जी। चलिए, तो इससे हमें क्या पता चला कि फैट बर्नर सभी को देने चाहिए, या फैट बर्नर कब यूज करना चाहिए। जब हमारा डाइट कंट्रोल्ड में हो, मतलब डिसिप्लिन जब के साथ। हमारी डाइट कंट्रोल पे हो हमने तब फैट बर्नर यूज करना है। अदरवाइज पैसा वेस्ट करके हमें इसका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, जैसे आपने ये सारे 4 सप्लीमेंट पढ़े, तो आपको लगता है कि प्री वर्कआउट की जगह है यहाँ पे, नहीं। सिर्फ 2 दिन आपने अगर प्रोडक्ट भी यूज कर लिए एडिशनली बिना प्री वर्कआउट के, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहला क्या आता है, आर्जिनाइन, हम्म। वैसोडाइलेशन के लिए, पंप के लिए। टॉरिन, है ना, हम्म। और साथ में क्रेटाइन, क्रिएटिन। बस 3 है सप्लीमेंट जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। टॉरिन क्या करता है, आपका जो सिस्टोलिक डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है।
यानी कि हार्ट को रिलैक्स करता है। आप जितना इंटेंस वर्कआउट कर लो, आपकी हार्ट रेट एकदम से एलिवेट नहीं करती, जंप नहीं मारती। तो इसका बेनिफिट है एंड्योरेंस एथलीट के लिए, तो ये सबसे ज्यादा बढ़िया वरदान है भाई। हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी आंखों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है, तो आप इसको यूज कर। बस यही चीज होती है जो प्री वर्कआउट में होता है। दूसरा, साइकिल जरूर करना है आपने, कि यूज कर लिया बंद कर दिया, यूज कर लिया बंद कर